नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हाल ही में चल रहा है, लगभग 15 दिन 2 हफ्ते पेपर को हो चुके हैं। तो ऐसे में करीब करीब 3 अनुमान है कि 3 लाख लोग अभी तक परीक्षा दे चुके होंगे, 3 लाख से ज्यादा ही। तो सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितने नंबर हों तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, उनके दिमाग में यही बातें चल रही हैं। और जिनकी परीक्षाएं आगामी समय में हैं तो उनके दिमाग में बात ये चल रही है कि भैया कितने नंबर लाना जरूरी है, टारगेट क्या होना चाहिए। अब कहने को तो रामचरितमानस में एक चौपाई है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। तो इसमें है यह है कि जो राम ने रच रखा है वही होगा, कौन तर्क करके व्यर्थ की बात बढ़ाए। लेकिन हम जिस स्थिति में हैं, जिस मोड़ में हैं यहाँ, तो बात बढ़ाना लाजमी है क्योंकि चिंताएं खाए जा रही हैं। फिजिकल की तैयारी करें कि ना करें, क्योंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल का हो चाहे एसआई का हो, फिजिकल ऐसा है, ऐसे नहीं कि आप दौड़ते रहें धीरे धीरे काम हो जाएगा। यहाँ तो बहुत कुछ करना पड़ता है, दौड़ना भी पूरी शिद्दत से पड़ता है, फिर गोला फेंकना है, लॉन्ग जंप करनी है, इन सब के लिए तैयार रहना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भैया कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, क्या इसका अनुमान होना चाहिए। देखिए, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, जनरल। इसमें 2 कैटेगरी होती है, मेल और फीमेल। ठीक, इसके बाद आती है ओबीसी, इसमें भी 2 कैटेगरी है, मेल फीमेल। एससी मेल और फीमेल, एसटी मेल फीमेल। इसके अलावा यहां लिख लेते हैं एक्स सर्विसमैन। इसको आप जो समझ रहे हैं एक्स वो वाला एक्स नहीं, एक्स सर्विसमैन। ये एक चीज मैंने इसमें मिसिंग कर दी है, ईडब्ल्यूएस। तो ऐसा नहीं है कि मैं ईडब्ल्यूएस को भूल गया हूं, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। कट ऑफ का जो आकलन है वो यही कहता है। देखिए, पिछली बार जो परीक्षा हुई थी 2017 में, कब हुई थी? 2017 में कट ऑफ 67 नंबर वाले दौड़ने के लिए गए थे, मिनिमम 67। तो जिनके 67 नंबर थे वो दौड़ने के लिए गए थे, लेकिन फाइनल कट ऑफ जो थी ये 67 ओबीसी में थी, एससी एसटी में और कम थी, जनरल में शायद 70 थी। तो लेकिन जब फाइनल कट ऑफ आई तो ओबीसी की थी 74, जनरल की थी 77 और एससी एसटी की और कम थी। ये 14,000 पदों पर कट ऑफ कितनी बनी थी? 74, 70 आप एवरेज मान लीजिए, एससी एसटी सबको मिला के 70 नंबर, तो 14,000 जगह बनी थी। फिलहाल जगह कितनी है? 4,000, बढ़ाकर कर दी गई 6,000। तो जो पहले फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा वो 5 गुना बुलाते हैं, तो 30,000। इसका मतलब यह है कि अगर 2017, और हाँ, हर एक छात्र जो परीक्षा देकर आ रहा है वो यही मान रहा है कि 2017 की तुलना में काफी कठिन पेपर आया है। कठिन पेपर आता है तो नंबर कम आते हैं और कम ही कट ऑफ हो जाती है, ये तो आप भी समझते होंगे। जब 2017 में 74-77 ये कट ऑफ रही थी, फाइनल कट ऑफ 14,000 पदों पर, तो क्या 30,000 पद मतलब 6,000 है, 5 गुने लेंगे 30,000 के लिए, इससे कम नहीं रहेगी? आप कहेंगे बिल्कुल रहेगी। आइए हम कट ऑफ पर अब प्रॉपर्ली बात कर रहे हैं, जिसके लिए आप अभी तक वीडियो देख रहे थे। तो जनरल मेल के लिए अगर आपके 70 प्लस अंक हैं तो निश्चित ही दौड़ मारो, फिजिकल की तैयारी करो। 1-2 कम भी हैं तो भी आप रुको नहीं, क्योंकि अगर समय चला गया, समय बीत गया तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और जनरल की महिलाएं हैं तो इनके लिए आप 60 प्लस अगर हैं मार्क्स, आपके उम्र नहीं मार्क्स, तो आप तैयारी फिजिकल की शुरू कर दीजिए। ओबीसी पुरुष और महिला वर्ग में, अगर पुरुष में आपके 68 प्लस नंबर हो रहे हैं और महिला वर्ग में 65 प्लस नंबर हो रहे हैं, या 65 के आसपास में, इसको कहता हूं 65 के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं, तो निश्चित ही आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो बिना किसी की बातों में आए। एससी पुरुषों के लिए 60 प्लस नंबर और एसटी के लिए, माफ करिए, एससी महिलाओं के लिए
50 प्लस या यूं कहें लगभग 55 अंक अगर आपके हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करो। पक्का फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपकी दौड़ होगी, उसके बाद लॉन्ग जंप होगी, फिर शॉर्ट पुट गोला फेंक होगी और तत्पश्चात फाइनल कट ऑफ बनेगी जिसमें फिर वो बाद की बातें हैं। तो पहले फिजिकल के लिए अपने आप को तैयार रखो। 2 फायदे हैं, एक तो ये कि गैर जरूरी वजन नहीं बढ़ेगा, शरीर फिट रहेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। इसके लगभग नंबर हैं तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करो। 1-2 इनसे कम है तो भी आप तैयारी करो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो 3-4 नंबर प्लस या माइनस हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है इसमें 2-4 नंबर कम हो जाते हैं, 2-4 नंबर बढ़ भी जाते हैं। क्या आप इतनी बात समझ पाए? चलिए एसटी महिलाओं, एसटी पुरुषों के देखें तो आपको लगभग 55 अंक अगर आपके हैं और एसटी महिलाओं के लगभग 45 प्लस अंक हैं तो आपको तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप तैयारी में लग जाइए। 3 स्टेप तैयार करना। कई बार क्या होता है, लोग दौड़ लेते हैं लेकिन फिजिकल में दौड़ भी, एक दौड़ के साथ साथ आपको गोला फेंकना है और लंबी कूद करनी है, वहां पर रह जाती है। कई बार तो क्या होता है कि लोग दौड़ते भी अच्छे हैं, लॉन्ग जंप भी उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन वो फाउल कर जाते हैं। तो फाउल से बचने के लिए ये सब आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, ये बहुत जल्दी नहीं होगा। अब हम एक्स सर्विस मैन की बात करें, भूतपूर्व सैनिकों की बात करें, तो इनके लिए भी भाई अगर आपके लगभग 40 से 50 अंक हैं तो आप फिजिकल, आपको क्या फिजिकल, अगर आर्मी से रिटायर्ड होकर आए हैं तो फिजिकल तो आपका परफेक्ट होता ही है और वैसे भी आपको रियायत होती है, तो इतने नंबर की उम्मीद है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी बच जाती है तो भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लगभग ओबीसी के बराबर ही रहेगी। जो ओबीसी का है वही अनुमानित टारगेट ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों में लगभग ज्यादा अंतर नहीं होगा, 1 या 2 अंक का अंतर अधिकतम हो सकता है, वैसे समान ही होगी। इस कट ऑफ को आप ध्यान कर लीजिए। आपका अगर आगामी समय में पेपर है तो यही टारगेट लेकर चलिए कि इससे कम तो रहे ही ना। और मैं एक और बात बताऊं, यहां तक जितने भी छात्र मेरे भाई बहन हैं, आप ये सोचकर नहीं पढ़िए कि ओबीसी महिलाएं हैं 65% 65 नंबर पर हो जाएगा तो इसी के लिए पढ़िए। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहती है जनरल मेल की, तो आपका अंतिम टारगेट यही होना चाहिए। ये होता है आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा लाभ होता है, अतिरिक्त लाभ होता है, जो बात की बात है। टारगेट यहां रहना चाहिए तो बहुत अच्छी बात होती है। 70-75 अंक लाइए और देखिए फाइनल कट ऑफ जो रहेगी। अब यहां आपको नंबर पता नहीं चलेगा, केवल यही आपका रिजल्ट आएगा, यू आर क्वालिफाइड फॉर सेकंड स्टेज, और आपकी डिटेल लिखी हुई कहां पे आपका फिजिकल है। देखिए मैंने ग्वालियर और भोपाल में 2 जगह दिया, तो भोपाल में होता है लाल परेड ग्राउंड, ग्वालियर में एसएफ ग्राउंड, तो इन 2 जगहों पर ये फिजिकल मैंने दिया है। तो आपको यही लिखा आएगा, एक तो जगह लिखी आएगी और यू आर क्वालिफाइड फॉर सेकंड स्टेज। मार्क्स हमको पता चलेंगे कब, जब आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा। आप फिर उसके लिए बाद रिजल्ट के बाद मेडिकल होगा। तो यहां तक की लड़ाई ये है कि इससे अधिक नंबर लाने हैं, और अगर आपके इसके लगभग नंबर है, इसके लमसम नंबर है, मैं फिर कह देता हूं +5 या -5, इसको भी आप विशेष ध्यान रखिए और तैयारी में जुट जाइए। -5 भी हो सकते हैं, +5 भी हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के नंबर आए हैं 70, ठीक। नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि हमें पता नहीं चलता क्या प्रक्रिया होती है, तो वही उनका गणित जाने वही जाने, लेकिन नंबर जो है किसी के हो जाते हैं 72.45, कभी 0.45 नंबर तो आए नहीं, लेकिन बढ़ जाते हैं। किसी के 68 भी हो सकते हैं, 68.75 हो सकते हैं। तो ये प्रक्रिया उनकी है, बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं इसी के आधार पर। अब ये हमें थोड़ी पता है कि हमारे बढ़ेंगे कि घटेंगे, हमको तो पता नहीं है। मान लीजिए यहां मैंने आपको बताया कि जनरल मेल की अगर आपके 70 लगभग नंबर हैं तो आप तैयार हो जाइए। नंबर आपके हैं 68, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी करेंगे ही नहीं, आपको फिर भी तैयारी करनी चाहिए। अब आपके अब 70 मैंने बताया जनरल में, 60 से कम नंबर है तो फिर आप रहने दीजिए, फिर मत करिए। फिर तो आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी करिए, क्योंकि निकट भविष्य में और भी अन्य परीक्षाएं आने वाली हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपके इसके लमसम में नंबर हैं, इसके लमसम में आपके अंक हैं, तो तैयारी में जुट जाइए फिजिकल की। और
अगर आपको लगता है, फिजिकल के लिए मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो करिए घर पे, नहीं तो आप कोच या एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका फिजिकल बहुत अच्छा हो जाए। अगर बहुत सी कमियां हैं फिजिकल में तो इसके लिए एकेडमी या कोच ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप दौड़ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे गांव में क्या होता है कि ग्राउंड नहीं है, तो हम क्या सीधे दौड़ते हैं इस पुलिया से इस पुलिया तक, हो गया 800 मीटर और समय देख लेती। वहां क्या होता है कि सर्कल में दौड़ना पड़ता, सर्कल में दौड़ने के लिए आपको बाईं तरफ टर्न लेना पड़ता बार बार, इस तरफ इस तरीके से आप दौड़ेंगे तो 2 बार आपको ऐसे टर्न लेना है। उस हिसाब से ये इस दौड़ में और इस दौड़ में काफ़ी अंतर हो जाता है। तो कोशिश करिए कि ग्राउंड में दौड़ने की, अगर मान लीजिए आप घर पर गांव में रह के तैयारी कर रहे हैं, ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड है ही नहीं, आपने देख लिया व्यवस्था बना के, तो आसपास के शहर में हफ्ते में 1 दिन चले जाइए, वहां पे 1 दिन ग्राउंड में प्रैक्टिस जरूर करिए। सिर्फ आप रोड पर दौड़ लगाकर आश्वस्त नहीं होइए कि आप तो निकाल लेंगे, आपको ग्राउंड पर राउंड में दौड़ना बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो आपके या आपके किसी सहयोगी के काम का हो तो उस तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस परीक्षा से संबंधित कोई नई जानकारी जैसे ही आती है तत्काल आप तक पहुंचा दी जाएगी। धन्यवाद मित्रों।